चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रोकड़ बजट बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें है क्या कि रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान ये दो हेड है आपका। तो कहाँ कहाँ से हमको रोकड़ प्राप्त हो रहा है और रोकड़ का भुगतान हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो इसमें रोकड़ प्राप्तियों में 3 भागों में आप बांट दीजिए। पहला है व्यवसाय संचालन से प्राप्ति। इसमें क्या होता है कि व्यापार को हम जब चलाते हैं, व्यापार जब रन करता है तो वहां से हमको कैश प्राप्त होता है। जैसे नगद बिक्री आप सेल करेंगी तो आपको कैश प्राप्त होगा। डेटर से आपको पैसा प्राप्त होता है, रकम प्राप्त होता है। फिर उसके बाद प्राप्त बिल से आपको रकम प्राप्त होती है। ग्राहकों के द्वारा एडवांस के रूप में पैसा प्राप्त होता है, रकम प्राप्त होती है। तो ये आपका पहले हेड में आता है। दूसरे हेड में आता है गैर व्यवसाय संचालन से प्राप्तियां। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका रकम प्राप्त होता है वो लाभांश से मिलता है, ब्याज से मिलता है, किराया से मिलता है, कर वापसी से मिलता है, कमीशन आदि से प्राप्त होता है। और तीसरा हेड है आपका कि पूंजी व्यवहारों से रोकड़ प्राप्तियां। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो आप शेयर और डिबेंचर इशू करती हो तो उससे रकम जो प्राप्त होता है, और फिक्स एसेट्स आपने सेल किया उससे रकम प्राप्त होता है, इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया तो उससे हमको रकम प्राप्त होता है। अब भुगतान साइड को देख लीजिए कि भुगतान में क्या क्या आएगा। तो भुगतान में भी 3 पॉइंट है। एक है व्यवसायिक क्रियाओं के लिए, दूसरा है गैर परिचालन व्ययों के लिए, और तीसरा है पूंजी व्यवहारों के लिए। तो पहला है व्यवसायिक क्रियाओं के लिए भुगतान। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हम नगद माल खरीदते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स का भुगतान करते हैं, ठीक है, वेतन और मजदूरी देते हैं, ठीक। ये जितना भी हम पेमेंट करते हैं अपने व्यापार में वो इस हेड में आता है। नंबर 2 है आपका गैर परिचालन व्ययों के लिए भुगतान। इसके अंतर्गत आता है, जैसे हम इस हेड में पढ़े थे, हमको ब्याज प्राप्त होता है, उसी तरह इसमें क्या होता है, ब्याज का भुगतान करते हैं, कमीशन का भुगतान करते हैं, लाभांश का भुगतान करते हैं, दान देते हैं, आयकर का भुगतान करते हैं। ये हेड इसमें आएगा, ठीक। और जो तीसरा है पूंजी व्यवहारों के लिए भुगतान, इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो हम शेयर और डिबेंचर हमारे होते हैं उनको हम क्रय करते हैं। तो जब क्रय करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ता है। संपत्ति और इन्वेस्टमेंट अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो इसके अंतर्गत ये आएगा। धन्यवाद।